एहे रहा नहीं जाता। एक बार नहीं, हाँ 2 बार भी नहीं, हाँ 3 बार भी नहीं, हाँ 4 बार मुझसे पूछा कि आपकी महीने की सैलरी कितनी है और आप एक महीने की कितनी इनकम कमाते हैं। मैं भी ये जॉब करना चाहता हूँ, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मेरी सैलरी कितनी है। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। अच्छा यार, आज संडे है, आज मैं बिल्कुल ही फ्री हूँ और आप यकीन करें मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ जैसे मैं एक आज़ाद परिंदा हूँ। ये ऐसे ऐसे पर ऐसे खोलूँ हवा में बस। और आज यकीन करें बड़ा ही खुश हूँ। अच्छा यार, आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जो शायद शायद नहीं, पक्का यकीन के साथ कह सकता हूँ, जो अपनी ये पर्सनल बात कभी किसी से शेयर नहीं करेगा, हत्ता कि अपने भाई को भी नहीं बताएगा। तो अभी मैं वो आपको बात बताऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। आपको तो पता है हम खुद बड़ी टेंशन है। अच्छा यार, वो बात ये है कि पहले का मैं था जैसा था, अब मुझे भी पता नहीं है कैसा था मैं पहले की बात। जब से मैंने अपना होश संभाला है, इसके बाद की बात कर रहा हूँ। जब से मैंने अपना होश संभाला है उसके बाद भाई मैं सिर्फ एक ही चीज़ से डरता चला आ रहा हूँ। सिर्फ एक ही चीज़ से नहीं, बल्कि हाँ, एक ही चीज़ से डरता चला आ रहा हूँ और दूसरी उसी चीज़ से मैं दूर भागता चला आ रहा हूँ। और तीसरी सिर्फ वही उसी चीज़ से मैं, लेकिन उसी चीज़ से वो मैंने यानी कि दूर भागता चला आ रहा हूँ, डरता चला आ रहा हूँ, दूर भागता चला आ रहा हूँ और उसी चीज़ से मैं बचता चला आ रहा हूँ। यानी कि मैं उस चीज़ को, यानी कि क्या आप समझ गए होंगे, उस चीज़ से मैं बिल्कुल ही कट आउट हो, यानी कि कट आउट, हाँ ऐसे समझ लें। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ भाई। अब ये नहीं जानता कि ये मेरे अंदर खामी है या खूबी, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूँ। तो बात ये है कि जिस चीज़ से मैं दूर भागता चला आ रहा हूँ ना, और जिस चीज़ से मैं भगता चला आ रहा हूँ, जिस चीज़ से मैं डरता चला आ रहा हूँ, वो सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है पापा की परी लड़कियाँ। हाँ जी, वो मेरे जो साथ के कज़न है ना, वो जो रहने वाले, वो भी कहते थे भाई क्या चीज़ है, वो लड़के को देखता भी नहीं है। तो खैर, सिर्फ एक ही चीज़ है बस, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्यों, इसकी भी एक रीज़न है। रीज़न क्या है आप जानते हैं कि मेरी टीसीएस में जॉब लग चुकी है और मैं पार्सल डिलीवर करता हूँ, ऐसा है। और मेरे जो पार्सल होते हैं ना, जो मैं डिलीवर करता हूँ पार्सल, मेरे एक सेकंड, एहे रहा नहीं जाता। मेरे आधे से ज़्यादा पार्सल पता है किनको मैं डिलीवर करता हूँ, पापा की परियों को, लड़कियों को डिलीवर करता हूँ। और आप यकीन करें मुझे बड़ी शर्म आती है, बड़ी बड़ी शर्म आती है। अच्छा यार, मैं आपको एक मज़े की बात और बताऊं। जब मेरी ट्रेनिंग हो रही थी, यानी कि ये जब जॉब लगती है ना, तो नए बंदे को ट्रेनिंग दी जाती है बाकायदा, तकरीबन 1 हफ्ते या 2 हफ्ते ट्रेनिंग दी जाती है। मेरी 2 हफ्ते ट्रेनिंग हुई और जब मैं ट्रेनिंग पर था ना, तो मेरे जो सीनियर था, तो जैसे ही वो यानी कि पार्सल डिलीवर करता था, तो कोई लड़की रिसीव करने आती तो मैं 10 कदम पीछे चला जाता था। हालांकि मुझे वो देखना चाहिए कि यानी कि इसका सारा जो काम है ना, वो ऑनलाइन काम है मोबाइल पर, लेकिन मैं नहीं देखता था, वो पीछे में चला जाता था। फिर मैं सोचता था, हैरान रहता था कि यार अभी तो मैं ट्रेनिंग पर हूँ, ये इतना मैं यानी कि नहीं कर सकता। जब मैं खुद पार्सल डिलीवर करूँगा तो मेरे साथ क्या होगा। अच्छा तो यार, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी लाहौर में टीसीएस में जॉब लगी है, जानते हैं ना, टीसीएस कंपनी में मेरी जॉब लगी है विद कोरियर, यानी कि मैं पार्सल डिलीवर करता हूँ। तो इस वीडियो मैंने एक वीडियो बनाई थी, तकरीबन 1-2 वीडियो बनाई थी। तो एक वीडियो में मुझे भाई का कमेंट आया कि यार आप कितना कमाते हैं, आपकी सैलरी महीने की कितनी है, मैं भी ये जॉब करना चाहता हूँ। और आप यकीन करें भाई, उस भाई ने मुझसे एक बार नहीं, 2 बार भी नहीं, 3 बार भी नहीं, 4 बार मुझसे पूछा कि आपकी महीने की सैलरी कितनी है और आप एक महीने की कितनी इनकम कमाते हैं। मैं भी ये जॉब करना चाहता हूँ, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मेरी सैलरी कितनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक बात आप जहन नशीन कर लें
कि ये बातें कोई भी आपको नहीं बताता, या आप किसी को नहीं बताते कि उसकी महीने की इनकम कितनी है। यानी कि बता देते लेकिन झूठ बोलते हैं, सच कोई भी नहीं बताता। कोई भी नहीं बताएगा कि वो क्या कमा रहा है और वो कितना कमाता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि मेरी इनकम कितनी है। अच्छा तो यार ये तो आप जान चुके हैं कि मैं किस चीज़ से बचता चला आ रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अब भी मैं बचता चला आ रहा हूँ, शुक्र अल्लाह का। अच्छा यार मेन टॉपिक पे बात करना मैं तो भूल गया। अब जाके मैं आपको बताता हूँ कि मेरी महीने की इनकम कितनी है, जिस भाई ने पूछा है। तो भाई मैं यार आप सबको बोल रहा हूँ कि जिस कंपनी में मेरी जॉब लगी है, जिस दिन मेरा इंटरव्यू था यानी कि मेरा फर्स्ट डे, उस दिन उन्होंने बोला था, जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था ना, उन्होंने बोला था कि बेटा इस कंपनी में 1 लाख से लेकर 1 करोड़ तक कमाने वाले बैठे हैं। 1 लाख से लेकर 1 करोड़ तक, 50 लाख, 60 लाख, 70-80 लाख उनकी पेंशन है भाई, महीने की इनकम। अब जरा खुद ज़्यादा लगाने इसमें। अब मैं आपको क्या बताऊं। तो उन्होंने कहा था कि यार 1 लाख से लेकर 1 करोड़ तक इधर कमाने वाले हैं। तो ये आगे की उनकी अपनी मेहनत होती है, ठीक है। हाँ अपनी अगर बात करूँ ना, मेरे साथ के जो कोरियर है, मेरे साथ के जो और डिलीवर है, जो करते हैं पार्सल डिलीवर करते हैं, उनकी भाई होती है कोई 50 से 70 हज़ार तक बन जाती है, 50 हज़ार से 70 हज़ार। तो अगर मैं अपनी बात करूँ ना, मुझे अभी तक सैलरी नहीं मिली। आप जानते हैं कि मैं लाहौर में नया हूँ, अभी तो मेरी जॉब लगी है यार, तकरीबन कोई 10 से 15 दिन हुए हैं। तो ऐसे में हवा में फेंक दूँ तो मुझे कोई फायदा नहीं है, ना आपको फायदा है, यानी कि बता भी दूँ लेकिन फायदा तो उल्टा मुझे गुनाह होगा यार। झूठ मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है। आप टेंशन ना लें, जब मेरी सैलरी आ जाएगी, इनकम आ जाएगी, मैं आपको बताऊंगा कि मेरी सैलरी कितनी आई है, ठीक है। हाँ अब आप ये सोच रहे होंगे कि उन्होंने बताया नहीं सैलरी कितनी, आप ऐसे जॉब में चले गए। बताया उन्होंने भाई, उन्होंने बताया है, लेकिन पक्का मैं आपको तब बताऊंगा। लेकिन हाँ पक्का मैं आपको तब बताऊंगा जब मेरी सैलरी आएगी, ऐसे मैं आपको नहीं बताऊंगा। आपको पता है मैं झूठ नहीं बोलता। हाँ तो माय डियर फ्रेंड्स, तो बस इतनी सी आज की वीडियो थी। कैसी लगी ज़रूर बताएं मुझे। एक बात और आपको मैं क्लियर कर दूं, मैं आपको नहीं कहता, मैं आपको रिकमेंड नहीं करता कि आप आए इस कंपनी में जॉब करें। भाई हर किसी की अपनी सोच होती है, हर किसी के अपने जज्बात, हर किसी का अपना जहन होता है। ऐसा है, आपके जहन में जो है, आपके दिल में जो है वो करें, कभी किसी की बातों में ना आए। ये ज़िंदगी का आपको मैं कड़वा सच बता रहा हूँ। आपका जो दोस्त है ना, गहरा दोस्त, उसकी भी बातों में नहीं आना, अपनी सुननी है बस। अल्लाह पे छोड़ दें, नमाज पढ़ा करें, अल्लाह से मांगा करें बस। और किसी से तवक्को नहीं रखनी, किसी इंसान की भी तरफ तवक्को नहीं रखनी सिवाय अल्लाह के। तो बाकी आज की वीडियो इतनी थी, ठीक है। आप तो जानते हैं मैं झूठ नहीं बोलता। अच्छा एक बात और बता दूं यार आपको, मैं मेरे साथ एक मेरा दोस्त है, मैंने उसको वीडियो में भी दिखाया हुआ है। तो उसके साथ एक ऐसा इशू आया, मसला हुआ, यानी कि वो जिंदगी के ऐसे मोड़ पर आ गया था। दूसरी साइड थे तकरीबन 4 से 5 लोग और एक तरफ था ये मेरा दोस्त, और जो बीच में ठहरा था वो मैं था, यानी कि सबकी नज़रें मुझ पे टिकी थी। अब मैं अगर झूठ बोलता तो वो बच सकता था, मेरा दोस्त बच जाता, वो बच भी जाता। और लेकिन मैंने सच बोला यार, मैंने सच बोला और वो पकड़ा गया, उसकी चोरी पकड़ी गई और वो नज़रों में गिर गया। लेकिन कुछ दिनों बाद मैंने फिर हैंडल कर लिया था कि भाई मेरा ये कज़न ऐसा नहीं है, ठीक है। बाकी आज की वीडियो आपको कैसी लगी तो ज़रूर बताएं मुझे, और हमेशा सच बोला करें। अल्लाह हाफिज़।